श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था यज्ञ मूर्ति नाम का एक मायावादी जो वाद विवाद में, तर्क वितर्क में बड़ा विद्वान पंडित जिसको माना जाता था, उसको पता चला कि दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य नाम के एक महान भक्त हैं जिनके साथ मैं वाद विवाद करना चाहता हूँ। बड़े प्रसिद्ध हैं। पूरे जीवन में इतने सारे तार्किकों को, प्रतिद्वंदियों को वह हरा चुका था। अब उसकी इच्छा थी कि मैं रामानुजाचार्य को हराऊं। अपने गाड़ी में बहुत सारी पुस्तकें भरकर वह दक्षिण भारत की ओर चल पड़ा रामानुजाचार्य के साथ वाद विवाद करने के लिए। रामानुजाचार्य के पास में पहुंचा तो बोला कि मैं आपके साथ शास्त्र के ऊपर वाद विवाद, तर्क वितर्क करना चाहता हूं। रामानुजाचार्य महान भक्त जिन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया हुआ है, उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसी चीज़ों में अपना समय क्यों गंवाऊं। तो अच्छा यही होगा कि मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं और आप विजयी हो गए, आप ऐसा मान लीजिए, मैं अपने को हारा हुआ मान लेता हूं। ऐसा रामानुजाचार्य यज्ञ मूर्ति के समक्ष बोले, क्योंकि आपके जैसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, जीत आपका पीछा करती रहती। यज्ञ मूर्ति कहने लगे, अगर आपको हार स्वीकार है तो मायावाद के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा और वैष्णव सिद्धांत को त्यागना होगा। रामानुजाचार्य को ये मंजूर नहीं था। इस तरह से तर्क वितर्क प्रारंभ हुआ और 17 दिन तक चला। 17वें दिन के बाद में रामानुजाचार्य हार गए। उन्होंने सोचा कि अब भगवान विष्णु की जो सर्वश्रेष्ठता इसको मैं स्थापित नहीं कर पाऊंगा इस मायावादी के समक्ष। बहुत निराश हो गए रामानुजाचार्य। आश्रम में लौटकर उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान रंगनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि ये जो निर्विशेषवादी है, इंद्रजाल शब्दों के द्वारा प्रयोग करके अपनी चतुराई का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, जो महात्मा को भी भ्रमित करने वाला है। क्या हम जैसे बच्चों को, क्या वैष्णवों को आप अपने चरण कमलों की छाया से दूर रहने की अनुमति दे रहे हैं? ऐसा रंगनाथ भगवान के समक्ष रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे थे। रामानुजाचार्य की आंखों में आंसू थे और सपने में रात में भगवान रंगनाथ ने दर्शन दिए रामानुजाचार्य को। कहा, शीघ्र ये व्यक्ति भक्त बनेगा और आपके माध्यम से भक्ति की महिमा का संसार भर में प्रचार होगा, चिंता मत करो। अब यज्ञ मूर्ति के हृदय का परिवर्तन कैसे होता है, वह कैसे भक्त बनता है, आज हम उसको श्रवण करेंगे। अगली प्रातः जब वह उठे और उन्हें स्वप्न में भगवान द्वारा दिए गए निर्देशों का स्मरण हुआ तो यतिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने प्रातःकालीन नित्य कर्मों को करने के उपरांत वह उस मठ में चले गए जहां यज्ञ मूर्ति ठहरे हुए थे। रामानुज के चेहरे पर आनंद में तेज देखकर निर्विशेषवादी पूरी तरह से चकित होकर सोच रहा था। कल संध्या समय रामानुज अपने आश्रम में बहुत निराश होकर गए थे, लेकिन आज वह देवताओं में से एक की तरह दिख रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि वह दैवीय रूप से प्रेरित है और इस प्रकार उसके साथ अब और वाद विवाद करना व्यर्थ है। इस व्यक्ति ने वास्तव में पूर्णता प्राप्त की है। क्रोध और अभिमान कभी उनके निकट नहीं फटकते और उसका चेहरा एक उत्कृष्ट सौंदर्य के साथ चमकता है। मैं उनका शिष्य बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और इस प्रकार मेरे मिथ्या अभिमान की जड़ को नष्ट कर दूंगा। अगली सुबह जब रामानुजाचार्य उठते हैं, उनको स्वप्न में भगवान जो आदेश दिए थे उस आदेश का स्मरण करते हुए यतिराज रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रातःकालीन नित्य कर्मों को करने के बाद रामानुजाचार्य मठ में से चल देते हैं यज्ञ मूर्ति जहां पे रुका हुआ था उसके पास। रामानुज के चेहरे पर इतना तेज देखकर वो यज्ञ मूर्ति नामक निर्विशेषवादी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। अब यज्ञ मूर्ति के मन में विचार आता है, कल संध्या समय तो रामानुज बहुत निराश थे, लेकिन आज मैं उनके चेहरे पर इतना तेज देख रहा हूं और ये तेज देवताओं में से एक तेज की तरह दिख रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि
रामानुजाचार्य दैवीय रूप से प्रेरित है, दैवी शक्तियां उनके पास में हैं। अब इनके साथ और वाद विवाद करना ठीक नहीं है, ये समय का व्यर्थता है। रामानुजाचार्य ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, अभिमान उनके निकट फटक नहीं सकता। रामानुज के चेहरे पर एक उत्कृष्ट सौंदर्य चमक रहा है। मैं उनका शिष्य बनूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और अपने मिथ्या अभिमान की जड़ को नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार यज्ञ मूर्ति के मन में आ गया। यह निर्णय लेने के उपरांत यज्ञ मूर्ति रामानुज को प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गए और रामानुज ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। यज्ञ मूर्ति, आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। तर्क वितर्क को पुनः आरंभ करने में विलंब क्यों है? यज्ञ मूर्ति रामानुजाचार्य के आते उनके चरण कमलों में लेट गया, प्रणाम करने लगा। रामानुजाचार्य जब ये देखे तो उन्होंने यज्ञ मूर्ति से कहा, आप तो महान व्यक्ति हैं, आपको ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं लगता है। अब हम तर्क वितर्क प्रारंभ करते हैं, इसमें देरी क्यों हो रही है? ऐसा रामानुजाचार्य यज्ञ मूर्ति को कहते हैं। हे महान आत्मा, उस यज्ञ मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं अब वह वक्ता नहीं हूं जिसने इतने दिन तक चतुर तर्कों से आपको पराजित करने का प्रयास किया है। मैं अब आपके जैसे शुद्ध भक्त के साथ तर्क वितर्क नहीं करूंगा। मैं अब आपके समक्ष एक प्रतिद्वंदी के रूप में ना खड़ा होकर एक शाश्वत सेवक के रूप में खड़ा हूं। कृपया मेरे अंधकारमय हृदय को अपनी पवित्रता के प्रकाश से भर दें। तो यज्ञ मूर्ति उत्तर देते हैं। जब रामानुजाचार्य पूछते हैं, भाई तर्क वितर्क शुरू करो, इतना देर क्यों हो रही है तर्क वितर्क शुरू करने में? यज्ञ मूर्ति कहते हैं रामानुजाचार्य को, अब मैं पहले जैसा वक्ता नहीं रहा जिसने इतने दिनों तक चतुर तर्कों के द्वारा सब लोगों को पराजित किया था। आपके जैसे शुद्ध भक्त के सामने मैं तर्क वितर्क नहीं कर पाऊंगा। मैं अब आपके समक्ष एक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं खड़ा हूं। मैं अब आपके समक्ष एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक शिष्य के रूप में खड़ा हूं। कृपया आप मेरे गुरु बनिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मेरे अंधकारमय हृदय को अपनी पवित्रता के प्रकाश से भर दीजिए। मेरे हृदय में इतना अंधकार है, इतना ज्ञान है, उसको आप अपने ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा दूर कीजिए। ऐसा यज्ञ मूर्ति रामानुजाचार्य के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। यज्ञ मूर्ति में हुए परिवर्तन से यतिराज आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उन्हें आश्रम में स्थापित भगवान श्री देवराज द्वारा कहे गए शब्दों का स्पष्ट रूप से स्मरण था। उन्होंने अनुभव किया कि मात्र भगवान की कृपा से ही गर्वित पंडित ने विनम्रता का रत्न प्राप्त किया था। फिर रामानुज ने विद्वान से सौम्यता पूर्वक कहा, श्री देवराज का नाम हमेशा गौरवान्वित हो, क्योंकि उनकी कृपा पत्थरों को भी पिघला सकती है। प्राप्ति की गई शिक्षा में अहंकार का त्याग करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है, लेकिन उनकी कृपावश यह संभव हुआ है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। रामानुजाचार्य ने सारा श्रेय भगवान को दिया। वे जानते थे ये यज्ञ मूर्ति का हृदय भगवान की कृपा के द्वारा बदला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रामानुजाचार्य इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वे आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था रात को भगवान मेरे सपने में आके बोले थे ये भक्त बनेगा, चिंता मत करो। अब वही बात सच हो गई। वही शब्द जो भगवान ने सपने में आकर रामानुजाचार्य को कहे थे, वो शब्दों का स्मरण रामानुजाचार्य को हो रहा था। तो रामानुजाचार्य भी अनुभव करने लगे, मात्र भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, जिसको अपनी शिक्षा पे बहुत घमंड है, वो विनम्रता प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे भगवान की कृपा ही हो सकती है। तो रामानुज जब उस विद्वान यज्ञ मूर्ति से सौम्यता पूर्वक यही कहते हैं, भगवान का नाम हमेशा विजयी हो, क्योंकि भगवान की कृपा पत्थरों को भी पिघला सकती है।
जो शिक्षा प्राप्त करता है अहंकार पूर्वक, उस शिक्षा में अहंकार को त्याग पाना बड़ा कठिन है, असंभव है, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। यज्ञ मूर्ति ने कहा, जब मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त से भेंट का अवसर दिया गया है तो मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। अब कृपया मुझे निर्देश दें, मेरा मार्ग प्रशस्त करें कि भगवान के भक्त कैसे बना जाए। अब यज्ञ मूर्ति भी देखिए क्या कहते हैं रामानुजाचार्य को, आप जैसा शुद्ध भक्त मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा भेंट आपके साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा अवसर है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपको देखकर। अब मुझे निर्देश दीजिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं भक्त कैसे बनूं ये भी बताइए। प्रसिद्ध पंडित से इस समर्पण को प्राप्त करने पर यतिराज ने तुरंत उन्हें वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देने के लिए तैयार किया। यज्ञ मूर्ति ने अपने शरीर का अपना शरीर तिलक से अलंकृत किया और फिर भगवान विष्णु के प्रतीकों को स्वीकार किया। शंख, चक्र, गदा और पद्म। उन्हें श्री देवराज की कृपा से मुक्ति मिली थी, इसलिए रामानुजाचार्य ने यज्ञ मूर्ति को देवराज मुनि नाम दिया और उन्हें निर्देश दिया, अब जब आपका ज्ञान अभिमान के प्रदूषण से मुक्त हो गया है तो यह संसार भर कांतिमान हो सकता है। और जो यज्ञ मूर्ति था, जब इसकी विनम्रता देखी रामानुजाचार्य ने, इसका समर्पण देखा रामानुजाचार्य ने, तो रामानुजाचार्य ने तुरंत निर्णय लिया कि इसको वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी जानी चाहिए। अब यज्ञ मूर्ति अपने शरीर को तिलक से अलंकृत कर रहा है। भगवान विष्णु के जितने प्रतीक हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, उन प्रतीकों से अपने शरीर को अलंकृत कर रहा है यज्ञ मूर्ति। तो देवराज भगवान की कृपा से यज्ञ मूर्ति का अभिमान, गर्व नष्ट हुआ था, इसलिए रामानुजाचार्य ने यज्ञ मूर्ति को दीक्षा का नाम दिया देवराज मुनि और निर्देश दिया, आज्ञा दिया कि आपका ज्ञान अभिमान के प्रदूषण से मुक्त हो गया है, अब ये ज्ञान संसार भर में फैलना चाहिए, इस ज्ञान की संसार भर में प्रसिद्धि होनी चाहिए। आपको स्वयं को ऐसी पुस्तकों के लेखन कार्य में संलग्न करना चाहिए जो वैष्णवों के व्यवहार और दर्शन का पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करती है। अपने गुरु के इस आदेश का पालन करते हुए देवराज मुनि ने तदोपरांत 2 अद्भुत भक्ति महात्मय, भक्ति साहित्य, ज्ञान सार और प्रमेय सार की रचना की। रामानुजाचार्य ने कहा, प्रचार तो करना ही है भक्ति का, साथ ही साथ पुस्तकें भी लिखनी है। पुस्तकों के लेखन कार्य में अपने को संलग्न करिए, ऐसी पुस्तक लिखिए जिसमें वैष्णवों का कैसा व्यवहार होना चाहिए अन्य वैष्णव के साथ, वैष्णव का दर्शन कैसा होना चाहिए, ऐसी पुस्तकें पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान कर सकती है। अपने गुरु रामानुजाचार्य के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करते हुए यज्ञ मूर्ति जो अब देवराज मुनि बन गए हैं, उन्होंने 2 पुस्तकों का लेखन किया। एक पुस्तक थी ज्ञान सार, दूसरी पुस्तक थी प्रेमय सार। ये दोनों पुस्तकें भक्ति साहित्य पर आधारित थी। अब पहले ये बहुत घमंडी थे, बड़े ज्ञान का इनको बड़ा गर्व था, लेकिन अब एक शुद्ध भक्त के भेंट के द्वारा इनके अंदर विनम्रता कैसे आ गई। तो देवराज मुनि की विनम्रता, इनका हृदय जो पहले कठोर था, अब वो हृदय कैसे पिघल गया, विनम्रता के सारे गुण, वैष्णव के सारे गुण कैसे उनमें आ गए, ये भी एक बहुत सुंदर लीला है। इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे, देवराज मुनि की विनम्रता। एक भक्त भक्ति में जीवन से पहले बहुत ही दोषों को लेके घूमता है, अवगुणों को लेके घूमता है, भौतिक इच्छाएं लेके घूमता है, लेकिन जैसे एक शुद्ध भक्त के साथ उस जीवात्मा की भेंट होती है, वही जीवात्मा शुद्ध बन जाता है, उसके अंदर सारे वैष्णव सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये विनम्रता देवराज मुनि में किस प्रकार से आई, किस प्रकार से वे अहंकार से मुक्त हुए,
इसके पीछे एक लीला है जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।